मूवी की शुरुआत में हमें एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है जो कि काफ़ी डरा हुआ कहीं से भाग रहा था। और वह भागते भागते एक कमरे में पहुंच जाता है जहां पे बहुत सारे लॉकर्स थे और उन लॉकर्स में शीशे लगे हुए थे। तो वो गार्ड उन शीशों को देखकर और ज़्यादा डर जाता है और वह उन शीशों से माफ़ी मांगने लग जाता है। पर तभी वो शीशे क्रैक हो जाता है और उसका एक पीस नीचे गिर जाता है। तो वहीं अब उस आदमी का रिफ्लेक्शन उस पड़े हुए पीस से अपना गला काटने लग जाता है और रियल में भी वो इंसान ऐसा ही करता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें एक बेन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि पुलिस से बच के छुप रहा था क्योंकि उस पर खून करने का इल्ज़ाम लगा हुआ था और वह अपनी बहन के घर रह रहा था। तो उसे जॉब की ज़रूरत थी। तो उसे एक जॉब की वैकेंसी दिखाई देती है जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की थी और वह वहां पहुंच जाता है। वह बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी और वह जली हुई भी थी। जब वो अंदर पहुंचता है तो उसका ओनर उसे उसका काम समझाता है कि तुम्हारी ड्यूटी रात को होगी और तुम्हें अच्छे से यहाँ पे सिक्योरिटी करनी होगी और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे जितने भी शीशे हैं सब साफ़ रखने होंगे। तो बैन उस पे पुराने वाले सिक्योरिटी के बारे में पूछता है तो वह बोलता है कि वो अचानक ही कहीं लापता हो गया था। वही बैन अपने बच्चों से मिलने भी जाता है पर उसकी वाइफ जब ये देखती है तो उल्टा उस पर गुस्सा कर देती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। पर बैन अपने बच्चों से प्यार करता था और उससे मिलना चाहता था पर आखिरी में वो अपनी बीवी से झगड़ा करके वहाँ से आ जाता है। बैन को गुस्सा भी बहुत आता था इसीलिए वह दवाइयाँ भी खाया करता था। तो वहीं जब बैन रात को ड्यूटी करने जाता है तो उसे शीशे में किसी के पंजे के निशान दिखाई देते हैं। तो उसे साफ़ करने की कोशिश करता है पर वो साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं जब वो शीशे में देखता है कि पीछे वाला दरवाज़ा खुल रहा है पर रियल में देखता है कि वो तो बंद है। वहीं अब अगले रात को भी जब वह ड्यूटी करने आता है तो शीशे में फिर से वही निशान था। तो वह उसके ऊपर हाथ रख देता है तभी वह शीशा टूट जाता है। अब उसे उस शीशे के अंदर पूरा जलने का सीन दिखाई देता है कि वहाँ पे आग लगी हुई है और रियल में भी उस आदमी में आग लगने लग जाती है। पर वह रियल में जब उठता है तो देखता है ये तो उसका सिर्फ वहम है। तब उसे वहाँ पे एक पर्स दिखाई देता है जो कि उसी सिक्योरिटी गार्ड का था जो पहले यहाँ रहता था और उसमें उसका कुछ नाम दिखाई देता है। अब वह शीशे में देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे जले हुए लोगों के हाथ दिखाई दे रहे हैं। तो वह शीशों को इधर उधर ले जाने लग जाता है और जब वह एक जगह रखता है तो उसे एक जली हुई औरत दिखाई देती है। वहीं अब बैन के बेटे को भी ये सब शीशे में दिखाई दे रहा था और वह काफ़ी डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है। तो तभी उसकी मदर आती है और उसे शांत करती है और बोलती है कि तुम्हारा वहम है, बस तुम सो जाओ। वहीं बैन को एक दिन कुछ पार्सल मिलता है जो कि उसी सिक्योरिटी गार्ड का था जो मर चुका था और उसमें बहुत सारी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो बिल्डिंग कैसे जली हुई है। तो बैन अब बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है कि जो इंसान मर चुका है वो आखिर में कैसे मुझे सेंड कर सकता है। तो वह उसकी बॉडी देखने के लिए पोस्टमार्टम ऑफिस में जाता है जहाँ पे उसकी बीवी ही वहाँ की इंचार्ज थी। वो अपनी बीवी से उसकी बॉडी के बारे में पूछता है। पहले तो वो मना कर देती है लेकिन काफ़ी मनाने पे वह उसे दिखा देती है। वहीं जब वह उसकी बॉडी को देखता है तो उसे शीशे में अजीब सा लगता है और वह काफ़ी डर जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। वहीं बैन की बहन जब बाथरूम में होती है तो वो बेथिंग करने जा रही होती है पर उसकी रिफ्लेक्शन वहीं रुक जाती है और वह अपना मुंह खोलने लग जाती है और रियल में भी उसकी बहन का मुंह अपने आप ही खुलने लग जाता है जिसके उसके मुंह कटने की वजह से पूरा खून खून हो जाता है और उसकी वैसी ही डेथ हो जाती है। जब बहन अपने घर आता है और ये सब देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और काफ़ी रोने लग जाता है और वह सोच रहा था ये सब मेरी वजह से हुआ है और ये सब उन शीशों की वजह से ही हुआ है। तो वह रात में जाके उन शीशों पे शूट करने लग जाता है पर उन शीशों को तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो वह बैठ के रोने लग जाता है और वह बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी उसे वहाँ पे एक वॉलेट दिखाई देता है, वो भी उसी सिक्योरिटी का था और उसमें कुछ और भी लिखा हुआ था। भी शीशों में एना करके नाम आने लग जाता है। तो अब वह डिटेक्टिव को कॉल करता है और उस केस के बारे में पूछता है कि ये बिल्डिंग कैसे जली है। जब वो छानबीन करता है तब उसे पता चलता है कि इसको एक आदमी ने जानबूझ के जलाया हुआ था और वह आदमी अभी भी ज़िंदा है। और जब वो उस आदमी से मिलने जाता है तो वो बताता है कि ये मैंने जानबूझ के इसलिए जलाया था
क्योंकि वो शीशे मेरे बच्चों को और मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर रहे थे और मेरे को गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैंने वो शीशा जला दिए। लेकिन शीशे तो जला नहीं, पूरी बिल्डिंग ही जल गई और सबके सब ही मारे गए। जिससे अब बैन को पता चल जाता है कि अगर उसने भी नहीं ढूंढा तो उसकी भी फैमिली बहुत ज़्यादा डेंजर में है। अब वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है, तो अब उस बिल्डिंग में दोबारा जाता है ताकि कुछ और सबूत मिल सके। जब वह वहाँ जाता है तो उसे एक जगह से पानी निकलता हुआ दिखाई देता है और जब उन दीवार को वो हटाता है तो उसे वहाँ पे एक टॉर्चर रूम दिखाई देता है जहाँ पे बहुत सारे शीशे लगे हुए थे और ऐसा था कि इस बिल्डिंग में पहले मेंटलों को टॉर्चर किया जाता था। तो अब वह फिर से अपने डिटेक्टिव से पूछता है और उस टॉर्चर रूम के बारे में बताने को बोलता है। जब उसका डिटेक्टिव उसे मिलता है तो वह बताता है पहले यहाँ पे बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया जाता था और उनको बहुत बेरहमी से मारा भी जाता था। वह बताता है कि यहाँ पे एक ऐना नाम की लड़की भी आई थी जो कि काफ़ी पागल थी और वह उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, लेकिन वो कभी सही नहीं होती थी। फिर एक दिन उसे टॉर्चर किया पर वो अचानक से ठीक हो गई, जैसे मान लो उसे कुछ हुआ ही नहीं था और उनकी इसी हरकतों की वजह से ये बंद हो गया था और इसे एक बिल्डिंग बना दिया गया ताकि लोग रह सके, लेकिन वो उसमें भी आग लग गई। वहीं जब बैन घर जाके वो सब क्लिपिंग्स देख रहा था तो उसे पता चलता है कि किस मेंटल हॉस्पिटल में सभी लोग नहीं मरे थे बल्कि एक औरत बच गई थी जिसका नाम ऐना है। वहीं अब बैन का बेटा शीशे में अपने आप से बात कर रहा था, तभी उसकी माँ आ जाती है और वो बोलती है कि तुम अकेले क्यों बात कर रहे हो, इधर आ जाओ। पर तभी उसकी माँ देखती है कि उसका रिफ्लेक्शन तो वहीं बैठा हुआ है और वह काफ़ी डर जाती है और वह सीधा बैन को फ़ोन मिलाती है, जिस पे बैन बोलता है कि तुम घबराओ मत, सारे शीशों में पॉलिश कर दो, मैं बस आ रहा हूँ। और वह दोनों मिलके वहाँ पॉलिश करने लग जाते हैं। फिर बैन उसी घर में जाता है जहाँ पे ऐना रहती थी। वहीं उसके रिलेटिव्स भी बताते हैं कि वो तो सही में बहुत पागल थी और वह बहुत ज़्यादा डरती थी कि वो मुझे मार देगा। जब हमने उसे मेंटल से हॉस्पिटल भेजा और जब वो ठीक होकर वापस आई तो तब भी वो सही नहीं थी। वह अभी भी यही बोलती थी कि मुझे शीशों के सामने मत लाओ वरना वो मुझे मार देंगे। तो हमने उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे शीशे नहीं हैं और वह अब नन की तरह रहती है। तो बैन अब उस नर्स से मिलने जाता है और उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पे वह बोलती है कि मेरे अंदर एक डेमन था और जब मुझे मेंटल असाइलम लेकर गया तो वो मेरे को टॉर्चर करते थे, जिससे वो डेमन को गुस्सा आता था और वह और ज़्यादा अपनी ताकत बढ़ाने लग गया और वह मेरे से निकल के वहाँ पे सारे जो शीशे थे उनमें कैद हो गया। तो बैन अब उससे अपने साथ चलने को वापस बोलता है, पर वह बोलती है कि मैं अब जाना नहीं चाहती हूँ वरना वो मेरे पे वापस आ जाएंगे और वो मुझे मार देंगे। पर बैन अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस पर गन तांग देता है। वहीं बैन के घर में भी उसका बेटा अपने आप कहीं गुम हो जाता है और जब उसकी मदर होती है तो देखती है कि पूरे घर में पानी पानी भरा हुआ है और जब वो बाथिंग टब में जाती है और जब उन्हें क्लोज करने जाती है तो उसको वहाँ उसकी बेटे की रिफ्लेक्शन दिखती है जो उसे पानी में डुबा देती है। वहीं अब जो उसकी बेटी थी वह अपने कमरे में जाती है जहाँ पे उसको उसकी रिफ्लेक्शन में उसकी मदर दिखाई देती है, पर रियल में उसकी मदर थी नहीं और रिफ्लेक्शन में उसकी माँ उसे उठा के उसको मारने लग जाती है और वैसे ही रियल में भी उसके साथ हो रहा था। पर तभी अचानक से उसकी मदर आ जाती है अपने आप को बचा के और उसे भी बचा देती है और वो अपने बेटे को ढूंढने लग जाती है, पर उसका बेटा कहीं दिख नहीं रहा था। उसको अपने बेटे की ये रिफ्लेक्शन फिर से दिखाई देती है और वह उस पर खरोच मार देता है। वहीं बैन अब ऐना को लेके उसी मेंटल रूम में आ जाता है और उसे वहाँ बांध देता है चेयर से और वहाँ पे देखते देखते बहुत सारे डेमन आने लग जाते हैं जो उसकी तरफ आ रहे थे और बैन वहाँ से भाग जाता है और वो देखते देखते पूरे डेमन उस पर पोजेस कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है जिससे पूरे शीशे भी टूट जाते हैं। अब वह बैन पे उल्टा हमला करने लग जाती है। बैन उससे काफ़ी बचने की कोशिश करता है, उसे शूट करता है पर वह बच जाती है। वहीं अब वह एक गैस पाइप पे शूट करता है, इससे वहाँ धुआं निकलता है और उसमें आग लगा देता है और वह ऐना उसको लेके कूद रही थी लेकिन वह उल्टा ही उसको धक्का दे देता है और वहाँ से भागने लग जाता है। पर अब पूरी बिल्डिंग ही तहस नहस होने लग गई थी और गिरने लग गई थी और एक ब्लॉक आके ऐना के ऊपर गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं एक और बिल्डिंग का ब्लॉक
उसके ऊपर भी आके गिर जाता है। वहीं बेन के बेटे जब पानी के रिफ्लेक्शन में देखता है तो उसकी रिफ्लेक्शन उसे अंदर खींच लेती है और उसकी माँ उसे कैसे ही करके बचा देती है और वह बाहर आ जाता है क्योंकि शीशे भी टूट चुके थे। वहीं जब बेन उठता है तो देखता है कि वो बच चुका है, लेकिन फिर वो ध्यान से देखता है कि वहाँ सब चीज़ें उल्टी हो रही है, जैसे पुलिस ऑफिसर का नाम भी उल्टा था और सब कुछ उल्टा हो रहा था। अब वो समझ गया था कि वो खुद भी इस मिरर वर्ल्ड के अंदर आ गया है और अब वो इससे कभी बाहर नहीं जा सकता है। और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।